प्रणाम। आज आपके साथ एक कहानी क्रोएशिया लोक कथा से लेकर सबसे ताकतवर कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है और इस कहानी को रोचक बनाती है कहानी में बीच बीच में कविता के रूप में कहे जाने वाले बच्चे के संवाद। यह कहानी एक नन्हे चरवाहे की है। 7-8 साल का नन्हा चरवाहा बीमार माँ के साथ रहता था। कुछ दिनों पहले ही उसके पिता पेड़ से गिरकर मर गए थे। उसके पास भेड़ों का रेवड़ था, परंतु पिता के मरने के बाद माँ ने भेड़ें बेच दी। नन्हा चरवाहा पेट भरने के लिए एक धनी आदमी के घर नौकर बन गया। उसने धनी आदमी से कहा, मैं बनना चाहता हूँ चरवाहा, पालना चाहता हूँ भेड़ें, तुम दो ऐसा काम, बन सकूं चरवाहा। धनी आदमी ने उसे अपनी भेड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया। लेकिन यह क्या? रात में अंधेरा घिरने के बाद जब सब सो जाते, तब धनी आदमी के भेड़ों के रेवड़ से एक भेड़ चुपचाप गायब हो जाती। नन्हे चरवाहे ने एक रात जाग कर देखा, जंगल से है भेड़िया आता, एक भेड़ उठाकर ले जाता। चरवाहे ने भेड़िए को मारने की कोशिश की। भेड़िए ने उसे डरा दिया और रोज की तरह एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हुआ परेशान, रोने लगा मालिक के पास। बोला, आप हैं अमीर, डरा दीजिए भेड़िए को, बच जाएंगी भेड़ें, नहीं देख सकता है मैं उन्हें खड़े। धनी आदमी डरपोक था। वह नन्हे चरवाहे से बोला, अरे बच्चे, अकल के कच्चे, तुम नहीं कर सकते रखवाली, बातें न बनाओ खाली खाली। नन्हा चरवाहा अब नया मालिक ढूंढने लगा, जो डरपोक नहीं बल्कि ताकतवर हो। उसके लिए नौकरी करना जरूरी था, लेकिन वह ऐसी नौकरी करना चाहता था जिससे वह चरवाहागिरी सीख सके और बड़ा होकर भेड़ें खरीद सके। एक दिन उसे एक नया मालिक मिला, जो धनी तो जरूर था, मगर उसके पास भेड़ें नहीं थी। नन्हा चरवाहा उसके पास घरेलू नौकर का काम करने लगा। उसे लगता कि उसका मालिक सबसे ताकतवर है, क्योंकि उससे बहुत से लोग डरते थे। उस लड़के को राजमार्ग साफ करने को कहा जाता। वह देखा करता कि जब राजा की सवारी उस रास्ते से गुजरती है तो मालिक भी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसने मालिक से पूछा, तुम हो सबसे ताकतवर, तुम्हें है किस बात का डर? राजा आए घोड़े पर सवार, तुम क्यों खड़े हो सिर झुकाकर? मालिक हंसा, ओ नन्हे चरवाहे, तुम अकल के कच्चे, राजा है सबसे ताकतवर, यूं खड़ा हुआ हूं सिर झुकाकर। नन्हा चरवाहा बड़ा मायूस हुआ। अब क्या करना चाहिए, उसने सोचा। राजा आता घोड़े पर सवार, सबसे बड़ा वह ताकतवर, मैं बन जाऊं उसका नौकर, रखवाली करूं भेड़ों का रेवड़। नन्हा चरवाहा राजा का नौकर बन गया। मेहनत से काम करने लगा, लेकिन राजा के पास भेड़ें नहीं थी कि वह चरवाही का काम कैसे सीखता। एक दिन उसने सोचा कि उसे राजा से मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी इच्छा राजा को बता सके। वह राजमहल के दरवाजे तक पहुंचा तो क्या देखता है, चारों ओर मची है भगदड़, लोग भाग रहे हैं डरकर। नन्हे चरवाहे ने पहरेदारों से पूछा, बात क्या है पहरेदार, लोग भाग क्यों रहे हैं डरकर? पहरेदार ने कहा, ड्रैगन के आए 7 बेटे, डर के मारे राजा भी सिमटे। नन्हे चरवाहे को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, राजा है सबसे ताकतवर, वह भी छुप गया डरकर। अब तो नन्हा लड़का ड्रैगन के 7 बेटों को अपनी आंख से देखना चाहता था।
वह देखना चाहता था कि राजा से भी ज्यादा ताकतवर कौन है, जिससे डरकर राजा प्रजा सब छुप गए हैं। बड़ी बड़ी उनकी मूछ, घोड़ों जैसे उनकी पूंछ, लंबा लबादा ओढ़े हुए बाल उनके बड़े हुए, और ऐसे 7 भयंकर सवार नन्हे चरवाहे ने सामने से आते देखे। वह उनको एकटक देखता ही रह गया। हाँ, ये सच में है बलशाली, राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली। बन जाऊं मैं इनका नौकर, मिल जाएगा भेड़ों का रेवड़। नन्हा चरवाहा ड्रैगन के बेटों के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। पहले ड्रैगन ने उसे डांटा, कौन है तू बदमाश बच्चे, आता क्यों है हमारे पीछे। नन्हे चरवाहे ने भी जवाब दिया, तुम हो बड़े शक्तिशाली, बनो मेरे मालिक बलशाली। ड्रैगन के बेटे रुक गए। वे उस निडर और मेहनती लड़के को देखने लगे। दूसरा ड्रैगन बोला, तेरा क्या है हमारे पास काम, करेगा तू बस हमें बदनाम। लड़के ने कहा, तुम जो कहो करूं मैं, हर आज्ञा तुम्हारी मानूं मैं। अब बारी थी तीसरे ड्रैगन की। वो बोला, भाग जा तू घर बच्चे, मत कर हमें तंग लुच्चे। लड़के ने जवाब दिया, मैं नहीं हूं लुच्चा, बच्चा हूं पर हूं सच्चा, बच्चा हूं पर हूं सच्चा। सातों ड्रैगन आपस में सलाह मशवरा करने लगे। अगर है तू बच्चा, रोज मिलेगा एक सिक्का, चौथे ड्रैगन का था कहना। बच्चे ने जवाब दिया, मेरे लायक कोई दे दो काम, देखो होने वाली है अब शाम। पांचवें ड्रैगन ने नन्हे चरवाहे को काम बताया। देखिए क्या काम बताया, रोज भीगती हमारी पूंछ, रोज भीगती हमारी पूंछ, रख सकेगा उसे पानी से दूर। नन्हे चरवाहे ने बहादुरी से कहा, जो कहोगे करूंगा, मेहनत से पैसे कमाऊंगा, कभी न तुमको लजाऊंगा। छठे ड्रैगन ने उसे गोद में बिठाया और ड्रैगन के सातों बेटे नदी के किनारे जा पहुंचे। नदी के उस पार जंगल में वे सब रहते थे। नन्हे चरवाहे ने एक बड़ा लकड़ी का मकान देखा। छठे ड्रैगन ने उसकी ओर देखा और नदी के किनारे उतार दिया। लड़के ने कहा, कल से आऊंगा काम पर, बता दो मुझे किस वक्त पर। अब सातवां ड्रैगन बोला, पार करते हम सब नदी तैर कर, पार करते हम सब नदी तैर कर, उस वक्त भारी हो जाती पूंछ भीग कर, तू उठा ले हमारी पूंछ खुद भीग कर, पार हो जाएंगे हम सब तैर कर। नन्हा चरवाहा अगले दिन से यही काम करता। वह एक एक ड्रैगन की पूंछ उठाकर उसे नदी पार करने में मदद करता। रोज उसे सोने का एक सिक्का मिलता। कई महीने बीत गए। अचानक एक दिन नन्हा चरवाहा ड्रैगन के 7 बेटों को नदी पार कराने पर जब पहुंचा तो उसने देखा सातों ड्रैगन डर गए हैं, भाग रहे हैं, उनके घर में लगी हुई है आग। लड़के ने सोचा कि इसका मतलब है कि सबसे ताकतवर आग है, जिसके डर से ड्रैगन के सातों बेटे भी भाग गए। अब नन्हे चरवाहे ने बहुत समझदारी से काम लिया और जमा किए हुए सोने के सिक्कों से भेड़ों का रेवड़ खरीदा। अब वह भेड़ों की देखभाल किया करता, अपनी माँ को बहुत प्यार करता और हाँ, रात को रेवड़ में आग जलाकर रखता। आग के डर से तो भेड़िया क्या कर सकता था,
कोई भी जानवर रेवड़ के नजदीक आने का साहस न करता था। नन्हे चरवाहे का सपना पूरा हो गया और वह भेड़ों के रेवड़ का मालिक भी बन गया। तो बताइए कैसी लगी कहानी। कहानी यही शिक्षा देती है कि किसी भी काम को करने में हमें कभी भी झिझकना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, अगर हमारे अंदर पैशन और डेडिकेशन है तो हम अपने सभी ड्रीम्स को, अपनी एम्स को, अपनी लाइफ में जो हम सोचते हैं उसको कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है साहस, धैर्य और एकाग्रचित अपने काम में लगे रहने का। और इस बात में नहीं आना चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए ताकि हम अपने आप के लिए जो करना चाहते हैं वो कर सकें। आशा है कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। मैं कमलजीत यादव।